Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Physics Face। हम लोग सीक्वेंस के साथ चैप्टर नंबर 4 की जो टॉपिक है वो कवर कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है पावर, दैट इज मैकेनिकल पावर। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमडी कैट, ईटा और आपके जितने भी एंट्री टेस्ट के अंदर इसके एमसीक्यूज आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और आप इंशाल्लाह ये टॉपिक समझने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और आप इजीली जो है वो कोई भी एमसीक्यूज, किसी भी तरह का पावर रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज पावर। सबसे पहले हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। जब आप लोग पावर को डिफाइन करते हो तो आपके पास बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। पावर आप लोगों के पास क्या होती है? पावर आप लोगों के पास होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज कहता होता हूं, फिजिक्स के अंदर रेट बताता है या रेट ऑफ चेंज जो बताता है, ये बताता है कितने टाइम के अंदर आप लोग वर्क कर रहे हो। जैसे आपने पढ़ा था वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे जो वर्ड रेट है ये बताता है कि कितने टाइम में आप कोई काम कर रहे होते हो। तो जब आप लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो तो मैथमेटिकली जो पावर है वो रिप्रेजेंट होगी पी से। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज बेसिकली नोन एज, आप लोगों के पास होता है ये चीज, आप लोगों के पास होती है पावर। कितने टाइम में आप लोग कितना काम कर रहे हो। तो अगर आप लोग काम ज्यादा कर रहे हो और टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो पावर होगी, पावर ऑफ इंजन देख रहे हैं, तो जब ज्यादा काम करेगा तो फिर उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्क डन है ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब मैं इस रिलेशन को कुछ इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास पावर है इसको अगर मैं लिखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस पावर कैन बी रिटन एज E डिवाइडेड बाय T। अब एनर्जी तो दो तरह की हो सकती है, या तो एनर्जी आप लोगों के पास हो सकती है काइनेटिक, या फिर एनर्जी आप लोगों के पास हो सकती है पोटेंशियल। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं तो अगर पोटेंशियल है तो फिर आप लोगों के पास हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाय T। तो यहां पे आप लोगों के पास बहुत दफा क्वेश्चन आते होते हैं कि आपके पास जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के, जब G और H, G तो कांस्टेंट ही लेते हैं, जब H और आप लोग टाइम क्या लें वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो पावर है वो H के साथ भी क्या है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर आप लोग यहां पे ले रहे हो काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी को कंसिडर कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर, तो फिर जो आप लोगों के पास पावर आ जाएगी वो पावर आप लोगों के पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हम लोगों ने बड़ा डीपली पढ़ा हुआ है, हाफ mv² डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, T आ जाएगी। तो आपने जो बेसिक रिलेशंस देखी हैं, जो आपने मेन रिलेशन देखी है, वो रिलेशन आप लोगों के पास यही है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, बेसिकली आप लोग इसको क्या कह रहे होते हो, इसको आप लोग कह रहे होते हो कि ये आप लोगों के पास है मैकेनिकल पावर। अब अगर मैं इस पहले रिलेशन को देखूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास वर्क डन है वो वर्क डन किसके बराबर होता है। वर्क डन आप लोगों को पता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये आप लोगों के पास होता है डॉट प्रोडक्ट। तो लेट करें कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक्स एक्सिस में 0 डिग्री पे जो है वो फोर्स लगा रहा हूं। तो जब यहां पे 0 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो यहां पे डॉट की वैल्यू क्या होती थी, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या है, डिवाइड बाय आप लोगों के पास जो टी है। तो अब आप लोगों को पता है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ डी कॉज ऑफ एंगल, इफ 0 डिग्री में कंसिडर करूं, मैक्सिमम वर्क में कंसिडर कर रहा हूं, ये जो वर्क है ये मैक्सिमम कंसिडर कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टी। तो ये वैल्यू पावर की किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स N2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, D बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास पावर की एक और रिलेशन भी मेरे पास बन रही है, वो क्या है, दिस फोर्स इज F और इसका डॉट प्रोडक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास क्या देता है, ये मेरे पास देता है वेलोसिटी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप लोग पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज पावर। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये वैल्यू आप लोगों को क्या बता रही है
ये इक्वेशन बता रही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज पावर। तो अब देखें कि हम लोग एक इस मेन रिलेशन से हम लोग डिफरेंट रिलेशन जो है वो यहां पे इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग जाएं इसकी नेचर के ऊपर, अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास है मैथमेटिकल रिलेशन के बाद, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी नेचर के ऊपर। नेचर मीन पावर वेक्टर होगी तो स्केलर, तो हमें यहां से भी देखें, यहां पे वर्क पे डिपेंडेंट है तो वर्क आपका स्केलर है तो पावर भी स्केलर होगी। और यहां से देखें तो डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू क्या आती थी, हमने चैप्टर नंबर 2 में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर नेचर देता था और डॉट प्रोडक्ट स्केलर नेचर देता था। तो जब आप लोग यहां से डिस्कस करेंगे इसकी नेचर को, तो पावर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप लोग इसकी यूनिट की बात करें तो हम लोग बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट वाले फैक्टर को, जो यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूनिट ऑफ पावर आप लोगों के पास क्या होती है। यहां से बेसिकली आपके पास जो है वो बहुत दफा क्वेश्चंस बनते होते हैं एमडी कैट के अंदर, ईटा के अंदर, या डिफरेंट आपके प्रोफेशनलिज्म के जो एग्जाम्स होते हैं। चले यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम होता है यूनिट का, वो सिस्टम होता है सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द पावर। तो एसआई सिस्टम में आपके पास जो पावर हम लोग लिखते होते हैं, यूनिट लिखते होते हैं पावर की, वो आप लोग के पास होती है वाट। बिल्कुल यहां से देखें तो 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 जूल बाय 1 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये आप लोगों के पास एसआई यूनिट है। और अगर आप लोग इसको लिखते हो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, तो बड़ा आसान है, मैंने पहले भी बहुत बार हमने बेस में किया था। तो देखिए यहां पे वर्क की रिलेशन देखें, तो पावर की अगर आप बेस यूनिट लिखना चाह रहे हो तो ये क्या होता है, ये होता है वर्क बाय टाइम। और वर्क आप लोगों के पास क्या होता है, वर्क होता है एफ डी बाई टी, और एफ की जगह अगर आप लोग रिलेशन पुट करें तो ये हो जाएगा एम ए डी बाई टी। आप उसकी कंटिन्यूसली रिलेशन पुट करते हैं। अब यहां से देखिए इन टर्म ऑफ बेस यूनिट में मास की यूनिट क्या है, मास की ऐसे यूनिट है किलोग्राम। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, यू आर फैमिलियर, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आप लोगों के पास मीटर, एंड दिस टाइम इज ऑलवेज आप लोगों के पास होता है सेकंड। तो अगर मैं यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, किलोग्राम, ये मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर सेकंड, और ये इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा तो सेकंड क्यूब। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आप लोगों के पास आपकी जो एसआई यूनिट है वो ऐसे लिखेगी। और बाद दफा एमडी कैट के अंदर आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि 1 वाट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट विल बी इक्वल टू, तो 1 वाट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब दूसरा जो सिस्टम हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे होते हैं, वो सिस्टम आप लोगों के पास है सीजीएस सिस्टम। दिस इज सिस्टम नंबर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास यूनिट ऑफ पावर है वो क्या बन रही है। तो याद रखें सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ पावर होती है ये आप लोगों के पास होती है अर्ग पर सेकेंड। हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होती है, वो तो अर्ग होती है। और हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि 1 अर्ग किसके बराबर है, 1 into 10 raised to the power minus 7 जूल के बराबर। अब अगर मैं यहां पे देखूं और कन्वर्जन फैक्टर अगर मैं देखूं तो अर्ग पर सेकंड को जब आप लोग देखते हैं तो राउंड अबाउट आप लोग ये चीज याद रखें, जो 10 मिलियन अर्ग पर सेकंड होता है वो इक्वल टू 1 वाट के बराबर होता है। 10 मिलियन अर्ग पर सेकंड, मतलब अगर मैं 10 मिलियन को लिखूं तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 1 के आगे आप लोगों ने 7 तकरीबन 0 डालने, अर्ग पर सेकंड विल बी इक्वल टू आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1 वाट के बराबर हो जाएगा। दिस इज एन एसआई सिस्टम, सॉरी सीजीएस सिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी अर्ग पर सेकंड विल बी इक्वल टू 1 वाट। तो कितने अर्ग, राउंड अबाउट 10 मिलियन अर्ग पर सेकंड जो आप लोगों के पास होते हैं एग्जैक्टली वो किसके बराबर होते हैं, वो 1 वाट के बराबर होते हैं जब आप लोग सीजीएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करेंगे।
अब तीसरा सिस्टम हम लोग यहां पे जो पढ़ रहे होते हैं वो सिस्टम आप लोगों के पास है एफपीएस सिस्टम। दिस इज थर्ड सिस्टम। हम डिफरेंट यूनिट ऑफ पावर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो तीसरा है वो एफपीएस है। बाद दफा आप लोग इसको कहते हो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम भी इसको कहते हैं। इसमें जो यूनिट ऑफ पावर है वो आप लोगों के पास होती है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। एंड यू मोस्टली आर फेमिलियर, हॉर्स पावर आप लोगों के पास किसके बराबर होती है? 745.5 नियरली 6, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं 746 वाट के बराबर आप लोगों के पास होती है। और इसको अगर आप लोग फर्दर स्पेसिफाई करें किलो वाट के अंदर तो ये हो जाएगा 0.746 किलो वाट के बराबर होती है। और ये आप लोगों के पास बाद दफा जो हॉर्स पावर है वो आप लोगों के पास कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाती है 550, यहां पे देखिए फुट पाउंड पर आप लोगों के पास क्या होता है? पर आप लोगों के पास होता है सेकंड। तो इन एफपीएस सिस्टम जो आप लोगों के पास जो यूनिट यूज होती है वो आप लोगों के पास है हॉर्स पावर। और यहां से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग बताएं 1 हॉर्स पावर कितने किलो वाट के बराबर है। तो आप लोग यहां से इजिली जो है वो उसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो 3 सिस्टम ने हमने इसको यूनिट देखी। चलिए ऐसा करते हैं इसकी हम लोग अदर यूनिट्स भी देख लेते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट जो है वो यूज होती है। मेरे ख्याल में ये मार्कर आपको नजर नहीं आएगा, यहां पे हम ये वाला मार्कर यूज करें। अदर यूनिट्स हम लोग देख रहे थे। इन 3 यूनिट्स के अलावा आप लोगों के पास कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो यूज होती हैं। तो एक यूनिट आप लोगों ने पढ़ी है कैलोरीज, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और यूनिट आप लोगों के पास है कैलोरीज पर सेकेंड। दिस इज अगेन अनदर यूनिट ऑफ पावर, कैलोरी पर सेकेंड। और अगर आप लोग डिफाइन करें ना कि कितने कैलोरी पर सेकेंड 1 वाट के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने जो कंपैरिजन लेना है ना वो तो वाट के मुताबिक लेना है। अब जाहिर बात है एसआई सिस्टम में तो हमारे पास वाट है ना, जैसे हमने अर्ब पर सेकंड को कन्वर्ट किया, कितने अर्ब 1 वाट के बराबर होते हैं? तो हमने देखा 10 मिलियन अर्ब 1 पर सेकंड 1 वाट के बराबर होते हैं। अब हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है कैलोरीज पर सेकंड। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कितने कैलोरीज पर सेकंड जो है वो हमारे पास 1 वाट के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि राउंड अबाउट 0.24 कैलोरीज पर जो सेकंड आपके पास होता है ये आप लोगों के पास होता है 1 वाट के बराबर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रोफेशनलिज्म टेस्ट। ईटा हो गया, एमडी कैट हो गया, नम्स हो गया, नस्ट हो गया, तो वो पूछ सकता है कितने कैलोरीज पर सेकंड 1 वाट के बराबर होते हैं। और हम लोग ये सारी जो सिस्टम जो यूनिट्स हैं ये पावर ही की डिफाइन करेंगे। इसी तरह एक और सिस्टम भी यूज होता है, वो सिस्टम आप लोगों के पास है बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर हावर्स में ये लिया जाता है। Another unit of the power, that is BTU पर आवर। और अगर आप लोग बात करें BTU पर आवर की कि वो कितने BTU पर आवर 1 वाट के बराबर होते हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर लें। ये वैल्यू आप लोगों के पास आती है 3.42 नियरली आप लोगों के पास होते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर जो होते हैं वो आप लोगों के पास होते हैं 1 वाट के बराबर। दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कहीं से भी अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन दे दें तो आप लोग इजी इसको जो है वो देख लें कि कितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स जो हैं पर आवर 1 वाट के बराबर होते हैं। तो इतने ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो आप लोगों के पास 1 वाट के बराबर होते हैं। चले एक और यूनिट भी इसकी लिख लेते हैं, दैट इज डीबीएम, वेयर डी रिप्रेजेंट डेसी, बी रिप्रेजेंट बेल। मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डेसीबेल मिलीवॉट। इट्स अनदर यूनिट। और अगर आप इसके कन्वर्जन फैक्टर को देखें तो तकरीबन जो है वो 30 डीबीएम वो 1 वाट के बराबर आप लोगों के पास हो जाएंगे। बस ये इतनी काफी है आप लोगों के लिए। अब हमने कितनी यूनिट्स पढ़ी है रिवाइज कर लेते हैं। चले एसआई में हमारे पास वाट है, दैट इज मोस्ट कॉमन। सीजीएस में आपके पास अर्ब पर सेकंड एंड 10 मिलियन अर्ब पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। एफपीएस सिस्टम की बात करें या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम की बात करें तो आप लोग हॉर्स पावर यूज करते हो। कैलोरीज पर सेकंड भी आप लोगों के पास यूनिट ऑफ पावर है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर्स ये भी यूनिट ऑफ पावर है। डीबीएम आप लोगों के पास डेसिबल मिलीवाट ये भी यूनिट ऑफ क्या है आप लोगों के पास पावर। अच्छा यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर इज बेसिकली नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, वो तो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। बस यही आप लोगों ने जो यूनिट पढ़ी हुई है यही यूनिट है आप लोगों के पास
जब आप लोग बात करते हो पावर की। चलिए नेक्स्ट आ जाए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट फैक्टर को भी हम लोग जो है वो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई आप लोगों के पास रिलेशन बनता है। हमने तो ये यहां से डिफरेंट रिलेशन देखे, दैट इज इजी फॉर यू कि पावर आप लोगों के पास होती है W/T। अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको गिवन करे, या P इक्वल टू ET आप लोगों के पास गिवन करे, या E इक्वल टू PT हो जाए, या हाफ mv², तो ये तो बड़ा बड़ा इजी वाला पोर्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। अब हम लोग इसके थोड़े से तो रिलेशन भी देखते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं एक और रिलेशन भी आप लोग देख लें कि पावर आप लोग फ्लूइड्स की बात जब करते हो, और ये फ्लूइड बेसिकली हाइड्रोलिक की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोलिक फ्लूइड में पावर की आप लोगों के पास जो है वो क्या रिलेशन होती है, बहुत दफा क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक में जो पावर है, दिस P रिप्रेजेंट द पावर, ये किस किस पे डिपेंड करती है। तो जो हाइड्रोलिक पावर है, ये दो तरह से हम लोग जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। एक तो मेजर आप लोग करोगे किलोवाट में, ये पहला सिस्टम देखिएगा, और एक यही हाइड्रोलिक पावर आप लोग मेजर करोगे हॉर्स पावर में। दोनों के लिए हम देखते हैं कि किस किस फैक्टर पे, हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला में बताऊंगा आपको जिस पे ये डिपेंड करेंगे। मतलब फ्लूइड की पावर अगर आप लोग ले रहे हो किलोवाट में, तो किलोवाट में जो फ्लूइड की पावर है उसका फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, उसका फार्मूला होता है PQ डिवाइडेड बाय 600, where 600 is basically a conversion factor. लेकिन व्हाट अबाउट दिस P एंड दिस Q, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो P बता रहे हैं ना, ये जो P आप लोगों के पास है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे जो P है, दिस P इज बेसिकली प्रेशर। ये P आप लोगों के पास क्या है, ये P आप लोगों के पास यहां पे जो आपको गिवन है ये प्रेशर है। और ये प्रेशर किस में गिवन होगा, जब आप लोग बात करेंगे किलोवाट में, ये प्रेशर गिवन होगा बार में। और यहां पे जो Q है, दिस Q रिप्रेजेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, कितने एरिया से कितना जो है वो लिक्विड या फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है। और जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको गिवन होगा, ये याद रखें, ये आप लोगों के पास होगा लीटर पर मिनट में। और अगर इस फैक्टर में आपको चीजें गिवन हो, तो आप लोग यहां पे इस वाले फार्मूले को इंप्लीमेंट करके वैल्यूज जो है वो किलोवाट में उसकी पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी एक बात है, अगर कन्वर्जन फैक्टर को मैं ना भी रखूं तो मुझे ये चीज क्लियर है कि जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, जो पावर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बस ये चीज याद रखिएगा कि यहां पे लेफ्ट साइड हम पावर को देख रहे हैं, और ये कब देख रहे हैं, जब आप लोग किलोवाट में बात करोगे। अब हम दूसरे सिस्टम को देखते हैं कि अगर यही पावर आप लोगों की वो हॉर्स पावर में अगर पूछना चाहे, तो फिर ये वैल्यू कन्वर्जन फैक्टर चेंज होगा, बाकी कोई वैल्यू नहीं। तो जब आप लोग इसमें लिखेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाय, आप लोगों के पास आ जाएगा 1714। दिस इज अगेन अ कन्वर्जन फैक्टर। ये दोनों वैल्यूज आप लोग याद करें, लेकिन यहां पे याद रखें कि जो इस इक्वेशन में जो P आप लोगों के पास है वो स्टिल रिप्रेजेंट द प्रेशर, वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस प्रेशर मस्ट बी अ PSI यूनिट। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा है, बार यूनिट यूज करते थे हम लोग, PSI यूनिट हम लोग यूज करते थे। और यहां पे जो Q है, दैट इज अगेन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये स्टिल आप लोगों के पास क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, लेकिन इसकी यहां पे जो आप लोगों के पास यूनिट हो जाएगी, वो आप लोगों के पास हो जाएगी GPM। और मैं इसको कैसे लिखता हूं, G रिप्रेजेंट गैलन, ये सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए रख लें, पर मिनट, कितने मिनट में आप लोग कितने गैलन के साथ काम करते हो। अगर ये इस तरह गिवन हो, तो फिर आप लोगों के पास स्टिल देखें कि ये PQ पे आप लोगों के पास क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो सिंपल सी एक इक्वेशन लिख लेना। हमें कन्वर्जन फैक्टर में बहुत मुश्किल है कि वो आपको दे कि आप इसको कन्वर्ट करें। हाँ, वो ये जरूर पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है। हाइड्रोलिक पावर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो Q है, एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड का प्रेशर आप लोगों का क्या होगा। तो आप लोग सिंपली देखना, अगर मैं इन दो फैक्टर्स को ना लिखूं, तो जो पावर ऑफ द फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स की पावर मैं लिख सकता हूं ना कि वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है P एंड Q। दिस इज द फार्मूला, अगर मैं कन्वर्जन फैक्टर को ना लिखूं याद करने के लिए, where P represent the pressure and Q represent the volumetric flow rate। आप Q को लिखेंगे volumetric flow rate, this is the power of the fluid। और अगर इसी तरीके से मैं एक और रिलेशन लिखूं कि जब आप लोग बात कर रहे होते हैं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में जो पावर होती है
वो डिपेंड करती होती है टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। द प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी गिव यू द वैल्यू ऑफ योर रोटेशनल मोशन। जितना टॉर्क ज्यादा होगा उतनी रोटेशनल पावर ज्यादा होगी, या जितना ओमेगा ज्यादा होगा उतना आप लोगों के पास रोटेशनल पावर क्या होती है, वो ज्यादा हो जाती है। और यहां से ओमेगा की वैल्यू भी आप लोग 2πf जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोग देखें, ये कुछ वो डिफरेंट इजी आप लोगों के पास कन्वर्जन है। कुछ आपने देखना है कि कहां से कौन सी वो यूनिट की बात कर रहा है, फिर आपने देखना है रिलेशन आप लोगों ने कौन सा यूज करना है। इसी तरीके से आप लोगों को वो एक इजी सा क्वेश्चन भी बार दफा पूछ लेता है कि इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में क्या फर्क होता है, या फिर इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर अगर इक्वल हो तो फिर वर्क क्या होता है। तो याद रखिए कि जब आप लोग बात करते हो इंस्टेंटेनियस पावर की, पावर एट एनी इंस्टेंट, हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है। पावर एट एनी इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी भी टाइम लिमिट को डेल्टा टी को जीरो कर लेते हैं। बड़ा बड़ा छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जो आप लोग काम करते हो। अब उसके लिए जो आप लोग पावर लिखते हो ना, तो वो पावर आप लोगों के पास क्या होती है, वो पावर आप लोगों के पास होती है इंस्टेंटेनियस पावर। टाइम इज रिड्यूस्ड, शॉर्टेस्ट टाइम हो जाएगा। और एक और पावर आपने पढ़ी है, दैट इज नोन एज एवरेज पावर। और एवरेज पावर आप लोगों के पास क्या होती है, एवरेज पावर होती है जो वर्क डन आप टोटल कर रहे होते हो और जो टोटल टाइम आपने लगाया हुआ होता है, दैट इज नोन एज एवरेज पावर। तो अगर किसी पॉइंट पे वो ये चीज कहे कि ये दोनों वैल्यूज, इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हो तो फिर वर्क का बताने क्या होगा, देन वर्क जो होगा वो कांस्टेंट रेट से आप लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है इफ, लिख लें यहां, इफ P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू द P एवरेज, बाद दफा क्वेश्चन आता हो, दिन जो वर्क आपके पास होगा, वर्क डन विल हैव कांस्टेंट रेट। वर्क डन का एक कांस्टेंट रेट हो जाएगा जिसके साथ आप लोग काम कर रहे हो, अगर ये कंडीशन आप लोगों के पास सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? मतलब यहां से देखें तो ये डिफरेंट आपके जो एमसीक्यूज है, इवन पावर वाला सारा टॉपिक जो आप लोगों के पास आ रहा है वो मैंने यहां पे आप लोगों को कवर करवा के दे दिया। एक और इजी टॉपिक कि अगर आप लोग इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी आप लोग नोट कर लें। तो यहां पे ही लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ द पावर, यहां पे लिख। डायमेंशन ऑफ द पावर क्या होगी, तो आप लोगों को मैंने ट्रिक्स बताई थी। वर्क का फार्मूला लेके, वर्क का फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, एफ इनटू टी। एफ का फार्मूला लेके, तो एफ का फार्मूला होता है एम ए इनटू टी। तो इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एम ए। एम की डायमेंशन क्या है, एम है, ए की है एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट इज एल, और डिवाइड बाय टी ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ द पावर क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री विल बी डायमेंशन ऑफ द पावर। यहां से भी आपको इजी फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायमेंशन बताएं। सो डायमेंशन ऑफ द पावर इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। चलिए एक और एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज क्या है, मैं लिखता हूं यहां पे एक ईटा लेवल का एमसीक्यूज कर लेते हैं। वो कह रहे हैं लेट करें जो पावर है वो 100 वाट की है। पावर की वैल्यू क्या बने 100 वाट की, और 100 वाट पावर जो है वो राउंड अबाउट 10 सेकंड के लिए सपोज करें कि कंज्यूम हो रही है। तो बताएं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। इजी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि P किसके बराबर होता है, P होता है E बाय टी के। अगर यहां से मैं E की वैल्यू निकालूं तो E हो जाएगा P इनटू टी। अब पावर कितनी है, पावर आप लोगों के पास है 100 वाट, और टाइम आप लोगों के पास कितना है, टाइम आप लोगों के पास है 10 सेकंड का। तो आप लोगों के पास ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखें ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 1000 जूल के बराबर आ जाएगी, जो एनर्जी आप लोग क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। तो ये भी आपका एक इस तरह का भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपने देखना है कि डेटा कहां से पिक करना है और इक्वेशन आपने कहां से लेनी है। दिस इज ऑल अबाउट द पावर। हमने हर तरफ से इस पावर को आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर किए। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। अभी मैं आपको टाइम देता हूँ, आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।